नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं, वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आपके हमारे सभी के बच्चों से जुड़ा हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि वार्षिक परीक्षाएं सर पर हैं। कुछ बच्चे स्कूल में अपनी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं और कुछ बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन तैयारियां करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे जो हैं इन परीक्षाओं को पास नहीं कर पाते हैं, या करते भी हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते हैं जितना ला सकते हैं या हम उनसे उम्मीद करते हैं। उसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि बच्चे जो हैं वो आज के समय में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं और इस बात को कोई नकार नहीं सकता। बच्चों का ध्यान आज के समय में वीडियो गेम्स, टीवी, मोबाइल, खेल, घूमना फिरना और ना जाने क्या क्या इन सब चीज़ों में लगा रहता है। और बाल मन है तो उसमें उसे इसमें आनंद आएगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ों का फ़र्ज बनता है कि वो बच्चों को समझाएं। अब ये समझाना जो है ये बड़ा मुश्किल कार्य है क्योंकि बच्चों के लिए ये आसान नहीं है। तो इसके लिए एक प्रयोग है जो मैं आपको अंत में बताऊंगा। उससे पहले कहानी सुनाते हैं। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें भी ये वीडियो जरूर दिखाएं और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। बात है सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायक तो रही हैं, उसके अलावा वो एक प्रेरणा के स्रोत भी हैं हम बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए और हमारे बच्चों के लिए। सुभाष चंद्र बोस को बचपन से ही उनके पिता जो है हमेशा पढ़ाई के लिए डांटते रहते थे क्योंकि उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता था। लेकिन एक बार सुभाष चंद्र बोस ने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि मैं बहुत अच्छे से जो है वो पढ़ाई करके दिखाऊंगा पिताजी, और बहुत अच्छे अंकों के साथ परीक्षाओं को पास करूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने खूब मेहनत की और अच्छे अंक जो हैं वो अपने स्कूल की परीक्षाओं में लेकर आए। उसके बाद उन्होंने अपने पिता से अनुरोध किया कि वो उन्हें पढ़ाई के लिए लंदन भेज दें। उस समय एक परीक्षा हुआ करती थी, आईसीएस परीक्षा, जो बहुत ही टफ मानी जाती थी और जो अंग्रेज़ों के बच्चे हैं वो भी 3 से 4 साल तैयारी करने के बाद उन परीक्षाओं को पास कर पाते थे। सभी फिर भी नहीं कर पाते पर थे, लेकिन जो कर पाते थे वो 3 से 4 साल तक मेहनत करते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जब लंदन गए और उन्होंने वहाँ पर इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की तो केवल 9 महीने पढ़कर ही उन्होंने आईसीएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा को पास कर दिया। वो केवल इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि अपने मन को किस प्रकार एकाग्रचित करना है। तो ये मन जो है ये बहुत चंचल होता है, हमेशा जो है हमारे मन जो है भटकता रहता है। जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो कभी हमें भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी शौच जाना होता है, कभी कोई आवाज़ लगा लेता है, कभी टीवी पर कोई अच्छा प्रोग्राम आता है, कभी हम मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ऐसा सभी के साथ होता है। लेकिन इसको इस बात से समझे, हम सभी ने लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो देखा हुआ है और बचपन में हम सभी ने कभी ना कभी मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से सूरज के सामने उसे रखकर कागज़ को जरूर जलाया होगा। तो हम देखते हैं जब मैग्नीफाइंग ग्लास को लगातार एक ही बिंदु के ऊपर सूर्य के सामने रखा जाता है तो जिस बिंदु पर उसका प्रकाश जो है वो इकट्ठा होकर गिरता है उस जगह पर जो है वो उस जगह को काफ़ी गर्म कर देता है और कागज़ ऐसी जगह या अपने हाथ को हम उसके आगे कर दें तो हाथ भी जल सकता है। लेकिन क्या हो अगर हम उसी वही सूर्य हो, वही मैग्नीफाइंग ग्लास हो और वही कागज़ हो, लेकिन हम उस मैग्नीफाइंग ग्लास को कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर घुमाते रहें। वही सूर्य है, उतना ही ताप है, उतनी ही धूप है, वही मैग्नीफाइंग ग्लास है, वही कागज़ है, लेकिन अगर उसका फोकस अपने बिंदु से लगातार हटता रहेगा तो कभी भी वो उस कागज़ को जला नहीं पाएगा। ऐसा ही हम लोगों के साथ भी है। यदि हम पढ़ाई के अलावा और चीज़ों पे हमारा ध्यान लगातार भटकता रहेगा, कभी खेलने में, कभी टीवी देखने में, कभी मोबाइल देखने में, तो निस्संदेह हम जो है जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं हम कभी उस लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसलिए सभी बच्चे जो हैं वो
आने वाली आने वाली परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी मैं ये अनुरोध करूँगा कि बच्चों, अब समय आ गया है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, फ़ोकस करें और जो आपका लक्ष्य है, जितने प्रतिशत मार्क्स आप लेना चाहते हैं या जो प्रतियोगिता परीक्षाएँ आप पास करना चाहते हैं, पूरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित कर दें और निस्संदेह ऐसा हो के रहेगा कि आप उसमें अपने लक्ष्य को पा के रहेंगे, उसमें सफल हो के रहेंगे। तो शुभकामनाओं के साथ आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ।